बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, प्रोफेसर ज़ुहैब एक बार फिर अपने नए लेक्चर के साथ आपके साथ है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं बीएससी मैकेनिक्स का, सेंटर ऑफ मास एंड ग्रेविटी। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम मालूम करेंगे कि एक टेट्राहेड्रल सॉलिड बॉडी है तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा। एग्जाम्पल नंबर 10 है, पेज नंबर 81 के ऊपर दी गई है। फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ ए टेट्राहेड्रल सॉलिड। ठीक है, यानी एक टेट्राहेड्रल सॉलिड बॉडी है। अब जब सॉलिड की बात हो रही है तो इसका क्या मतलब है कि ये 3D में है, यानी अलॉन्ग एक्स एक्सेस भी है, अलॉन्ग वाई एक्सेस भी है और इसकी फिर थिकनेस भी है। तो ये तीनों चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। तो यहाँ पे फिर हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो वही आएगा, यानी इसमें अगर हम एक्स बार मालूम करेंगे तो वो एक्स डी एम ओवर डी एम इस इंटीग्रल के बराबर होगा। तो ये खैर हम आगे अभी देखते हैं। आपके ज़हन में इस सवाल आ रहा होगा कि सर ने कुछ एग्जांपल्स छोड़ दिए हैं, जैसे एग्जांपल 4 है, 6 है, 7 है। अगर आप बुक में जाके देख लें पेज नंबर 78 और 79 पे ये एग्जांपल्स हैं। दरमियान में एक एग्जांपल 8 थी वो मैंने सॉल्व करके दे दी है। सॉरी, एग्जांपल नंबर 5 जो थी वो मैंने सॉल्व की है, क्योंकि ये वाली जो एग्जांपल्स हैं 4, 6 और 7 ये कॉन्सेप्चुअल को बेस करने के लिए हैं। अदरवाइज ये सिर्फ फिगर के साथ ही सॉल्व हो जाती हैं और 2-3 लाइनों में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो इसको अगर आप जाके, और ये सारे का सारा क्वेश्चंस भी जो हैं वो थ्योरेटिकल नेचर के हैं, इसी में जवाब मिल जाता है आपको। आप इसको जाके एक दफ़ा पढ़ेंगे और आपने अगर ये पिछली वीडियो सारी देखी हुई हैं तो आपको विद इन फ्यू मिनट्स इन क्वेश्चंस की समझ आ जाएगी। मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल 6 एक बता देता हूँ थोड़ा सा, कि इसमें है कि यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर लैमिना, उसका जो है हमने सेंटर ऑफ मास मालूम करना है। तो अगर फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर लैमिना है तो इसको हम क्या करेंगे इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। जैसे ये एक है, ये अगर ABC है, ये मैं जल्दी जल्दी तो आपको बताने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर एक्चुअली 6, तो इसी से आपने अंदाज़ा लगा लेना है कि बाकी भी इसी तरह होंगी। तो ये एक हमने इसको छोटे छोटे पीसेस में तकसीम कर देते हैं, छोटे छोटे पीसेस में तकसीम कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर जब इसको मैंने इस वजह से ये वाला है, इसको छोटे से हिस्से में मैंने ऐसे काटना शुरू किया यहाँ बेस तक, तो ये क्या बन गया। ये हमने क्वेश्चन किया था सेंटर मास ऑफ ए थिन रॉड, तो एक थिन रॉड की शेप इख्तियार कर गया है ये वाली चीज़। और थिन रॉड के बारे में हमने पढ़ा था कि उसका सेंटर ऑफ मास क्या होता है, वो सेंटर में होता है। तो इस लिहाज से ये सारे के सारे क्या बन रहे हैं, एक हमारे पास थिन रॉड की शक्ल बन रही है और इनके सेंटर में यहाँ पे मैं आपको ये इस तरीके से ये इनके क्या है, ये सेंटर ऑफ मास। इस अगर हम इसको यहाँ पे मज़ीद छोटे हिस्सों में तकसीम कर दें तो ये हमारे पास इस तरह से एक शक्ल बनती चली जाएगी। अब ये जो सेंटर ऑफ मास है, इसका सेंटर ऑफ मास ये होगा, इसका सेंटर ऑफ मास ये होगा, यहाँ पे ये होगा और फिर यहाँ पे ये होगा। तो ये जो सेंटर ऑफ मास हमारे पास बन रहे हैं, इनको हम आपस में मिला देंगे। इस लाइन को हम कहते हैं, इस लाइन को हम कहते हैं एक्सेस ऑफ सिमेट्री, या इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक लाइन। यानी इस तरफ और इस तरफ ये दोनों बराबर हो गई है, ये ट्रायंगुलर लैमिना बराबर है। अब ये तो हमने इस तरीके से किया। अब अगर हम इसको इस तरीके से काटना शुरू करें, यहाँ से इस तरह, इसी पॉइंट से, तो ये एक हमारे पास बनेगा, फिर एक दूसरा, ये एक छोटा सा पीस हमने काटा, फिर ये तीसरा हमने छोटा सा पीस काट लिया और इन सब का हम छोटे 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 टुकड़ों का क्या कर रहेंगे, इनका हम सेंटर ऑफ मास मालूम करेंगे।
ये ऐसे चलता जाएगा यहाँ तक कि हम यहाँ पे तक पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अगर इसका सेंटर ऑफ मास ये है डॉट, इसका सेंटर ऑफ मास ये, तो ये इस तरह चलता जाएगा और हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। और फिर इनको आपस में हम मिला देते हैं विद रिस्पेक्ट टू सी। ये लाइन जो है ये हमारे पास बन जाएगी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और सिमिलरली लास्ट में फिर हम करेंगे ये जो बी पॉइंट है इसके रेफरेंस से हम इसको काटना शुरू करेंगे छोटे छोटे पीसेस में। ये इस तरीके से हम इसको मुख्तलिफ पीसेस में डिवाइड करते हुए चल रहे हैं। ठीक है जी, ये इस तरह आ जाएगा। तो इन पीसेस का जो सेंटर ऑफ मास है वो भी इनके सेंटर में होगा, क्योंकि ये एक शेप बना रहे हैं किसकी, जी हाँ बिल्कुल, ये एक ट्रायंगुलर थिन रॉड की शक्ल बन रही है। तो इस तरीके से ये शेप बनेगी। इनको भी हम आपस में मिला देंगे। तो ये इस तरह की शेप बनेगी। अब जब ये इस तरह की शेप बनी तो ये जो पॉइंट हमारे पास बना, ये वाला पॉइंट जिसको मैं ये बड़े इस तरीके से शो कर देता हूं, ये पॉइंट बनेगा इस पूरे ट्रायंगुलर लैमिना का सेंटर ऑफ मास, ये पॉइंट जो है। तो ये इस क्वेश्चन का सिंपल सॉल्यूशन यही है। इसको समझाने के लिए मैंने इतना कुछ इसको बना के दिखाया है। बुक में इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन अगर आप इसको पढ़ेंगे तो यही चीज़ लिखी हुई है। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं हुई कि इसका मास m1 है, इसका डिस्टेंस ये है। इन सारे एग्जाम्पल्स में ऐसी कोई चीज़ नहीं, इसलिए इनको सिर्फ आप पढ़ लेंगे तो आपको इंशाल्लाह अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर समझ ना आई तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अब हम चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है, एग्जाम्पल नंबर 10 है। और इसमें हमने एक टेट्राहेड्रन जो सॉलिड बॉडी है उसका हमने मालूम करना है सेंटर ऑफ मास। ये एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको ज़रूर तैयार कीजिएगा। ये दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फर्ज करें कि यहाँ पे हमारे पास एक टेट्राहेड्रन हम ड्रा कर लेते हैं। ये देख लेते हैं हम, ये एक हमारे पास टेट्राहेड्रन आ गया। ये हमारे पास एक टेट्राहेड्रन है, सॉलिड बॉडी है ये। इसको क्या देते हैं हम ए, इसको हम क्या देते हैं बी, इस पॉइंट को हम क्या देते हैं सी, और इस पॉइंट को हम क्या देते हैं डी। ये जो बी सी डी है ये इस टेट्राहेड्रन की बेस है और ये प्लेन के ऊपर पड़ी हुई है। ठीक है जी। तो अब प्लेन के ऊपर जो ये पड़ी हुई है ये एक किस्म का क्या बन रहा है, ये एक बन रही है हमारे पास ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि उसका अगर हमने सेंटर ऑफ मास मालूम करना हो तो फिर इसको छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह तकसीम करेंगे, ऐसे करते चले जाएंगे और फिर उसको जब आपस में मिलाएंगे तो ये तीनों यहाँ से एक जगह पे कट करेंगी। तो जिस जगह पे ये कट करेंगी वो वहाँ का सेंटर ऑफ मास होगा। तो इसको अब हम फर्ज कर लेते हैं कि ये पॉइंट है जनाब हमारे पास ईस्ट बी सी डी का सेंटर ऑफ मास। तो इसको हम इस ए से मिला देते हैं। ए इज आवर रेफरेंस पॉइंट, वर्टेक्स ए जो है ये हमारा ओरिजिन कह लें, कुछ भी कह लें। और ये जो पॉइंट है हमारे पास इसको हम क्या देते हैं, ये हमारे पास पॉइंट जी, ये हमारा सेंटर ऑफ मास है बी सी डी का, बी सी डी का। अब हमने इसका सेंटर ऑफ मास मालूम करना है। तो ये सेंटर ऑफ मास हम ऐसे मालूम नहीं कर सकते, इसको हमें छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करना पड़ेगा। ठीक है जी। हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर देते हैं और वो टुकड़े क्या होंगे, वो इस बी सी डी के पैरेलल में होंगे। इसको समझो ये 3D में है और इस पूरे के अंदर मास जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। वो हमें इस वर्ड
सॉलिड से पता चल रहा है कि सॉलिड है, इसके अंदर हॉलो नहीं है, ये खाली नहीं है कि इस तरह का बना हुआ है, ये सारे का सारा पूरी तरह से एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में, जैसे प्रिज्म होता है ना, प्रिज्म आप उसकी वो सारा का सारा सॉलिड होता है, दरमियान में खाली नहीं होता, इसी तरह ये टेट्राहेड्रन फॉर्म में है और पूरे का पूरा सॉलिड है। ठीक है जी। तो हम इसको इस बी सी डी के पैरेलल में छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। उनमें से एक जो है ना, वो फर्ज करें कि वो ये वाली डिवीजन हुई हुई है, इसको हम यहां से इसके पैरेलल में, फिर एक लाइन जो है वो बी सी के पैरेलल में आ जाएगी, और ये इसको इसके साथ मिला देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको हम कह देते हैं, ये हो गया एल एम और ये हो जाएगा एन। और जैसे इसका जो सेंटर ऑफ मास था बी सी डी का जी था, तो इस लेमिने का एल एम एन का जो मास है वो भी इस जगह पे होगा। ठीक है जी। इसको हम क्या देते हैं, G1। ठीक है जी। तो इसका जो हाइट है ए से लेके G1 तक, इसको हम क्या देते हैं x, और ए से लेके G तक इसको हम क्या देते हैं h। ठीक हो गया जनाब। आई थिंक इस तरीके से क्वेश्चन थोड़ा सा हम लेके चलते हैं। तो ये जो कुछ भी हमने बनाया है इसको अब हम थोड़ा सा यहाँ पे अंग्रेजी में लिख भी लेते हैं। तो ये हमने इस तरह लिख लिया कि कंसिडर ए बी सी डी, दिस इज अ सॉलिड टेट्राहेड्रॉन। ए को हमने कहा दिस इज वर्टेक्स ऑफ द टेट्राहेड्रॉन एंड इट इज ओरिजिन, इसको हमने ओरिजिन मान लिया। और जो G है इसको हमने कहा दिस इज सेंटर ऑफ मास ऑफ बी सी डी। G1 दिस इज सेंटर ऑफ मास ऑफ एल एम एन। एल एम एन हमारा एक, हमने इसको छोटे छोटे पीसेस में इस छोटे तरह की उसमें डिवाइड किया है, और फिर अब हम इसका वो सबका इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। और ए जी इज इक्वल टू, हमने लिखा कि ए से लेके जी तक ये एच के बराबर है, और ए से लेके G1 तक ये x1 के बराबर है। तो इसका सेंटर ऑफ मास हम जानते हैं फार्मूला, वो क्या होगा, देयरफॉर सेंटर ऑफ, हम क्या देते हैं, लेट x बार बी दी सेंटर ऑफ मास ऑफ गिवन टेट्राहेड्रॉन। सो देयरफॉर फिर x बार किसके बराबर होगा, अब ये हमारे पास है एक सॉलिड फॉर्म में, तो इसका फार्मूला होगा इंटीग्रल x इंटू डी एम ओवर इंटीग्रल डी एम। और इसकी ये अगर ओरिजिन है 0 है और ये मैक्सिमम है, ये बॉटम तक पहुंचा हुआ है, इसकी हाइट है h, तो ये हो जाएगा 0 टू h, और ये भी हो जाएगा 0 टू h। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसके अंदर हमने चीजें पुट कर देनी है तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे x का तो कोई मसला नहीं है, हमें मालूम करना है ए डी एम, राइट। तो ये डी एम मालूम करने के लिए अभी हमें थोड़ा सा कुछ काम करना पड़ेगा। अब ये देखें हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, बी सी डी और एल एम एन। ये बी सी इस एल एम के पैरेलल में है, ये एम एन पैरेलल में है इस सी डी के, और एल एन और बी डी ये तीनों साइड एक दूसरे के पैरेलल में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, और हम जानते हैं कि एरियाज है ना सिमिलर ट्रायंगल्स के, दे आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये थ्योरम है मैथमेटिक्स का, वी नो दैट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वी नो दैट एरियाज ऑफ सिमिलर, यहाँ पे बल्कि पहले आप ये लिख लें कि दीज आर सिमिलर ट्रायंगल्स, सिंस
BCD and triangle LMN are similar triangles. Therefore, their areas are proportional to the squares of their corresponding sides. ये एक मैथमेटिक्स का थ्योरम होता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हों तो फिर देयर एरियाज आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे और फर्दर जो है ना ये इस प्रोपोर्शनल है, दीज दे आर फर्दर प्रोपोर्शनल to their distances from G and G1। यानी ये जो दोनों पॉइंट्स हैं AG1 और AG ये एक ही लाइन पे हैं और एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं, तो इस लिहाज से हम इसको लिख सकते हैं। सो देयरफॉर ट्रायंगल LMN, इसका एरिया, ये अब एरिया में लिख रहा हूँ, हियर दिस ट्रायंगल, इससे पहले मैं ट्रायंगल लिख रहा था, ये अब एरिया को शो कर रहा है, डिवाइडेड बाय ट्रायंगल बल्कि यहाँ पे मैं एरिया लिख देता हूँ, इसको हम प्रॉपर वर्ड यूज कर लेते हैं। हम कहते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN डिवाइडेड बाय इज प्रोपोर्शनल टू एरिया of triangle BCD and this is equal to, ये होगा AG1 इसका स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है टू द स्क्वायर्स डिवाइडेड बाय AG और इसका भी स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास फिर एरिया of triangle LMN divided by area of triangle BCD is equal to, अब AG1 हमने यहाँ पहले लिखा हुआ है, AG1 ये x के बराबर है और AG h के बराबर है, तो ये हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय h का स्क्वायर। तो यहां से फिर हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN इज इक्वल टू एरिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर डिवाइडेड बाय h स्क्वायर, और इसको हम यूं भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN, क्योंकि ये हम छोटी ट्रायंगल का हम सेंटर ऑफ मास मालूम करके DM यहां से निकाल के इसमें पुट कर देंगे और इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहाँ पे जितनी भी हमने ये टुकड़े काटे होंगे उन सबको हम इंटीग्रेट करके इसका सेंटर ऑफ मास मालूम कर लेंगे। तो ये हम इसलिए कर रहे हैं, यहाँ पे आ जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा, और ये हो जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय h स्क्वायर, या इसको वेयर
डेल्टा हमने लिख दिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। ये मैंने यहाँ पे कर दिया ताकि हमें बार बार इतना लंबा ना लिखना पड़े। अब यहाँ पे हमें इसकी डेंसिटी से गर्ज है। इसकी डेंसिटी क्या होगी, तो हम कहते हैं कि इफ हमने, क्योंकि इसका अब मास फाइंड आउट करना है, इफ ए रो इज द डेंसिटी of triangular lamina LMN, then rho is equal to mass divided by volume। अब यहाँ पे चूंकि सॉलिड बॉडी है तो यहाँ पे हम मास पर यूनिट लेंथ नहीं करेंगे, मास पर यूनिट एरिया नहीं करेंगे, बल्कि मास पर यूनिट वॉल्यूम करेंगे। तो वॉल्यूम को हम फर्दर यूं भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू रो, मास की जगह आ जाएगा हमारे पास dm, क्योंकि ये इस LMN का है, पूरे उसका नहीं है, dm हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय इस वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारे पास बराबर होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब थिकनेस। तो हम लिख सकते हैं एरिया इंटू थिकनेस। नहीं समझ आई, दोबारा बताता हूं। देखें वॉल्यूम किसके बराबर होता है, वॉल्यूम बराबर होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। अब ये हाइट जो है, हाइट भी होती है, इसको आप थिकनेस भी कह सकते हैं। लेंथ और इनटू ब्रेड्थ ये हमारे पास एरिया होता है, और ये इसको हम थिकनेस कह देते हैं h को। ठीक है जी, तो ये यहां से इस तरीके से आया। तो इसको अब हम यूं लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज रो इज इक्वल टू dm। एरिया हमने निकाल लिया हुआ है, ये देखें ये वाला, ये हमने एरिया निकाला हुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN। तो ये इसकी वैल्यू ये लिख देंगे, डेल्टा एक्स स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर, एरिया की जगह पे डेल्टा एक्स स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर, और थिकनेस आ जाएगी हमारे पास dx। हम कहेंगे वेयर dx इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ LMN। याद रहे, यहां पे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, क्योंकि ये पूरी की पूरी बॉडी जो है वो सॉलिड है, तो जब हम इसको काटेंगे तो इसकी हर पीस की भी कोई ना कोई विड्थ होगी। वो विड्थ इस तरह की होगी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, ऐसी होगी। देखिए ये ऐसे, यानी ये डॉटेड लाइन और जो दूसरी येलो लाइन है, ये आपस में इतनी मोटी, ये मोटा टुकड़ा हमने इसमें से काटा है। ठीक है जी, इसकी ये वाली जो लेंथ होगी, ये वाली लेंथ, इसको हम कहेंगे ये दिस इज dx, इसकी मोटाई। तो यहां से हमारे पास पर dm आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो dm इज इक्वल टू डेल्टा एक्स स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर इंटू रो, और आखिर में लिखते हैं डेल्टा एक्स। तो इस वैल्यू को अब उठा के हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। यहां पे पुट इन इक्वेशन नंबर 1, हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स बार इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू h, एक्स पहले से मौजूद है, dm की जगह पे अब हम ये वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये आ जाएगा डेल्टा एक्स स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर इंटू रो इंटू dx डिवाइडेड बाय इंटीग्रल 0 टू h, dm की जगह फिर ये सारी वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा एक्स स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर इंटू रो इंटू dx। तब ये सिंपल आगे इंटीग्रेशन है, दिस इंप्लाइज एक्स बार इज इक्वल टू,
यहाँ से आप देखें कांस्टेंट क्या क्या है हमारे पास। यहाँ पे वेरिएबल x है, तो x के अलावा और dx के अलावा बाकी सारी चीज़ें बाहर आ जाएंगी। हमारे पास बाहर आ जाएगा रो डेल्टा ओवर एच स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल 0 to h, और बाहर आ जाएगा हमारे पास रो डेल्टा ओवर एच स्क्वायर, और अंदर आ जाएगा x को इस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया x क्यूब इंटू डिफरेंशियल ऑफ x। यहाँ से भी इसी तरह रो डेल्टा ओवर एच स्क्वायर, रो डेल्टा ओवर एच स्क्वायर, ये इंटीग्रल से बाहर आ गया, 0 to h हमारा इंटीग्रल, बाकी रहेगा x स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये हमारे पास यहाँ से रो डेल्टा ओवर एच स्क्वायर इस रो डेल्टा ओवर एच स्क्वायर से कैंसिल हो गए, बाकी हमारे पास बच जाएगा 0 to h x क्यूब इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय 0 to h x स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इस बहुत आसान इसकी इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 मौजूद तो इसकी पावर में एक इजाफा हो जाएगा, ये हो जाएगा x4 over 4 फ्रॉम 0 to h डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा x क्यूब ओवर 3 फ्रॉम 0 to h। तो ये हमारे पास बन जाएगा h4 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय h क्यूब बाय 3। 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज x बार इज इक्वल टू h4 by 4 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर h क्यूब। तो यहाँ से h3 से 3h खत्म हो जाएंगे, एक h बाकी बच जाएगा। सो देयरफॉर x बार हमारे पास आ जाएगा जो हमारा फाइनल रिजल्ट 3h ओवर 4, और h हमारे पास किसके बराबर है, h हमने लिया हुआ है ag के बराबर, ठीक है जी, ag के बराबर। तो हम इसको u भी लिख सकते हैं, 3 ओवर h भी लिख सकते हैं, या यूं भी लिख सकते हैं, और x बार इज इक्वल टू 3/4 इंटू ag। तो ये दोनों जो भी आप लिखना चाहें हमारा आंसर है। आई होप स्टूडेंट कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस पूरे क्वेश्चन में जो करने वाला काम है वो ये है कि आपने सिंपल इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे जो सॉलिड फॉर्म में हो या जिसमें भी हो, उसको आपने पूरी बॉडी को जो है वो छोटे छोटे पीसेस में तकसीम करना है, और अगर बॉडी जो है वो एक रॉड की शक्ल में है तो उसको मास पर यूनिट लेंथ फाइंड आउट करना है। अगर वो 2D शेप में है तो मास पर यूनिट एरिया फाइंड आउट करना है, और अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो फिर हमने मास पर यूनिट वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। और उसमें हमने ये देखा कि उसका फार्मूला होता है एरिया इंटू थिकनेस, वहाँ से हम डीएम निकाल लेंगे, इस फार्मूले में पुट कर देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इंशाल्लाह में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अपने नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।